हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं पहले, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन शुरू करेंगे। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम का हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तू महान है परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू जीवित है पिता परमेश्वर। आज की सुबह हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है प्रभु। आपने हमें जीवित रखा, भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा परमेश्वर, हमारे परिवार समेत। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। हमारे हर एक वीडियो देखने वाले लोगों को परमेश्वर, हमारे हर एक सब्सक्राइबर को मैं विश्वास करता हूं कि आपने सुरक्षा में रखा है प्रभु। इसके लिए भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज की सुबह तू हमारी अगुवाई कर, अपने वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर महान है, प्रभु जीवित है। भाई बहनों, आप में से कुछ लोग होंगे या नहीं हैं या हो सकते हैं ऐसे लोग जो परमेश्वर की परख करना चाहते हैं। हालेलुया। जो ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन में पहले परमेश्वर काम करेगा तो मैं चर्च जाऊंगा, हालेलुया, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। या मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दूंगा क्योंकि परमेश्वर जब मेरी सुनेगा तब मैं बाइबल पढ़ूंगा, तब मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। या परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा तभी मैं उस पर विश्वास करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने थंबनेल में देखा होगा कि परमेश्वर के वचन में धैर्य और सहनशीलता का अभाव क्या करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जानेंगे, अगर भाई बहनों हम ऐसी परख परमेश्वर के साथ करेंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी उत्तर नहीं देगा। हालेलुया, वो नहीं देगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर की परीक्षा ना करना। और हम जब परमेश्वर की परख करने के लिए आगे बढ़ते हैं, परख के मकसद से उसकी ये परीक्षा करते हैं, तो परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देगा, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। हमारे जीवन में इस तरह से परमेश्वर तो काम नहीं करेगा। हालेलुया। हम एक किसान को भी देखते हैं कि जब वो बीज बोता है तो उससे पहले वो अपने भूमि की क्षमता को जानता है। हालेलुया, कि कितना उसे जोतना पड़ेगा, कितना उसे उस मिट्टी को नरम करना पड़ेगा, कौन से खाद को डालना पड़ेगा और उसको तैयार करना पड़ता है। हालेलुया। एक किसान के जीवन में जब आप देखेंगे, जब वो फसल के लिए काम करता है तो सबसे पहले वो अपनी भूमि की क्षमता को जानता है कि मेरी भूमि फसल उगाने लायक है या नहीं है, या उसे कितना जोतना होगा और उसको नरम करना होगा मिट्टी को। हालेलुया। और फिर उसके बाद वो उसमें बीज बोता है, पानी देता है, उसकी रखवाली करता है, और उससे अगले दिन फिर यही काम बड़ी लगन के साथ करना पड़ता है, जबकि अगले दिन कोई फसल खेत में नहीं होती है। हालेलुया, कंसिस्टेंसी। हालेलुया, यही काम अगले दिन वो लगन से फिर से खेत पर जाता है और उसका रख रखाव करता है और बढ़िया तरीके से वो काम करता है, और आने वाले दिन में भी वो काम करता है, क्योंकि एक किसान जानता है कि वो आज बीज बो कर आया है तो कल जाकर देखेगा तो खेत अगर फसल से लहलहाने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप अगर बीज बो कर आए तो कल खेत फसल से लहलहाने लगेगा या उसमें बहुत सारी फसल आपको मिलेगी कल आप जाएंगे तो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक किसान इतने धैर्य से काम करता है, वो धैर्य को नहीं छोड़ता है। हालेलुया, वो धीरज से काम करता है, वो अपने आप को इतना नम्र बनाता है कि अगले दिन भी वो उसी प्यार और प्रेम से अपने खेत की ओर बढ़ता है और उसी लगन से वो खेत में काम करता है। हालेलुया, जबकि वहां अनाज का एक दाना भी देखने के लिए नहीं मिलता, और वो ऐसा कई दिनों तक करता है। वो अपना धैर्य नहीं खोता, वो परमेश्वर पर दोष नहीं लगाता। हालेलुया, वो अपने आप पर तरस नहीं खाता। हालेलुया, या वो इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता।
वो परिश्रम करता है और अपनी पूरी लगन के साथ परिश्रम करता है और फिर फसल आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, एक किसान अपने खेत के प्रति कैसा रहता है, हम भी परमेश्वर को इसी प्रतिक्रिया से उत्तर दे सकते हैं कि हम उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और हम धैर्य रखे हुए हैं कि परमेश्वर कब तो हमारे जीवन में काम करेगा, हमको विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में तू काम तो करेगा, हमें विश्वास है, लेकिन मैं धैर्य रखा हूं कि तू मेरे जीवन में काम कर, क्योंकि मैं तुझे जानना चाहता हूं। हालेलुया। हमको इस विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना होगा, ना कि उसकी परख करके, क्योंकि आप अगर परखने के भाव से अगर आप उसको परखेंगे तो वो कभी भी आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है इस बात में कि वो आप पर ये साबित करे कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। हालेलुया। वो चाहता है कि आपके अंदर भूख हो, प्यास हो, आप उसको जाने तो वो आपको प्रकट करेगा। वो चाहता है कि आप उसको जाने, लेकिन इतनी भी ज्यादा वो ललायित नहीं है कि दूसरे के सामने अपने आप को प्रूफ करने के लिए, आपके सामने, वो भी एक मनुष्य के सामने प्रूफ करने के लिए परमेश्वर को आना पड़ेगा। पहले भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें ये बात सीखना होगा कि परमेश्वर के वचन में धैर्य और सहनशीलता लगातार बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। एक अच्छे और सच्चे विश्वासी की पहचान है। दाऊद एक विश्वासी था और वो कहता था, हे परमेश्वर, मेरी आशा तो तेरे वचन पर लगी है। आशा का मतलब समझते हैं, यानी कि गुजरा हुआ समय और आने वाला समय वो सिर्फ परमेश्वर की ओर ही देख रहा है। मेरी आशा तेरे वचन पे लगी है, मतलब वो परमेश्वर के अलावा और किसी जगह पर नहीं देख रहा है। वो इधर उधर दाहिने बाएं नहीं मुड़ रहा है। वो अपेक्षा कर रहा है, वो प्रतीक्षा कर रहा है कि परमेश्वर ही मेरे जीवन में काम करेगा और मेरी इन विपत्तियों को निकालेगा। मैं परमेश्वर को ही पुकारूंगा, परमेश्वर ही मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए जब आप देखते हैं भाई बहनों कि एक किसान बीज को बोता है, तो वो ये जानता है कि उसकी भूमि की क्षमता कितनी है और कितने दिनों के में मेहनत करने के बाद उसको ये फसल मिलेगी। हालेलुया। ठीक इसी तरह हमें परमेश्वर के पीछे कायल होना है चलने के लिए। हालेलुया। बराबर लगन से, प्रेम से उसमें बने रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन पढ़ते रहना है, अपने आप को पाप में नहीं डिगाना है। शैतान नहीं तो आपको भरमा देगा या बहका देगा। हालेलुया। हम अपने विश्वास को शैतान के लिए हथियार ना बनाएं, कि हम जो ऐसी परीक्षा परमेश्वर के विषय में करने वाले अगर होंगे तो शैतान हमारे विश्वास में बाधा देगा। हालेलुया। और वो तो चाहता ही है कि कब वो साहस, वो आशा आप छोड़ दें जो आप परमेश्वर पे रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीषित करे। मेरे भाइयों बहनों, हम लोग मरकुस की पत्री 4 अध्याय का 26 और 27 पद में पढ़ेंगे कि उधर क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो धीरज और सहनशीलता बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए किसान अगर बीज को बोता है और वो अगले दिन फिर से अपने खेत को खोद कर देखता है कि बीज कितना बढ़ गया, तो क्या ऐसे में वो बीज फसल ला पाएगा? हालेलुया। तो सहनशीलता और धैर्य बहुत जरूरी है परमेश्वर में। हालेलुया। आज की सुबह में आपको यही बात आना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको यही बात करना चाहता है भाई बहनों, कि आपके अंदर वो धीरज, वो सहनशीलता परमेश्वर के प्रति भक्ति को दिखाती है कि आप परमेश्वर के भक्त हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के पीछे आना चाहते हैं, चलना चाहते हैं और उसके प्रति वफादार हैं, सच्चे हैं। हालेलुया। अगर आप बीज को बोएंगे और खोद कर बार बार देखेंगे तो बीज कभी नहीं फलेगा। इसीलिए बीज को फलने के लिए उसको धरती के अंदर रहना जरूरी है।
उसको विश्राम करना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य ऐसे मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में बीज को बोया और रात को सोया, दिन को वो ऐसे बढ़ा जैसे खेत में क्या हो गया, ऐसे उगा, ऐसे बढ़ा कि वो नहीं जानता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भी एक खेत का ही उदाहरण दिया जा रहा है। जब भाई बहनों खेत का उदाहरण दिया जाए तो ये बात ये मान लेना, फसल और खेत का जब भी यीशु ने उदाहरण दिया है तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें समय का एक बड़ा दिलचस्प मामला रहता है। बिना समय के कोई खेती नहीं होती, बिना समय के कोई भी फसल नहीं आती है। हालेलुया, जब भी खेत या फसल का जिक्र होता है तो उसमें समय लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक दिन किसान मेहनत करते रहता है और उसने जब बीज बोया वो एक दिन ऐसे फलता है कि वो नहीं जान पाता ये कैसे आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ऐसे ही देगा। यहाँ पे लिखा है कि रात और दिन लगते हैं बीज को बढ़ने में। रात को सोए और दिन को उठे, उगे ऐसे उगे जैसे वो ना जाने। हालेलुया, यहाँ वचन कहता है। इसका मतलब रात दिन का समय लगता है। बीज को विश्राम में रहना बहुत जरूरी है, मट्टी में रहना बहुत जरूरी है, आपके विश्वास में धीरज होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, धीरज। अगर आपका सच में ही आपके अंदर सही विश्वास है तो आपके अंदर धीरज पाया जाएगा, वो प्रेम पाया जाएगा जो परमेश्वर के लिए है। हालेलुया, परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से भरेगा और परमेश्वर आपको चलाएगा और आप भी फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में और गवाह बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर आपको आशीष करे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन है, उसको ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हम आज की सुबह प्रार्थना करेंगे। हम हालेलुया, स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। प्रभु आज के वचन के द्वारा जो आपने बात की है मेरे पिता अपने बच्चों से, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में उस हर एक के जीवन में जिनके अंदर धीरज की कमी है, सहनशीलता की कमी है, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में ये कमी को परमेश्वर तू दूर कर मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हें वो प्रेमी हृदय दे प्रभु जो वो तुझसे प्रेम कर सके। प्रभु वे तेरी बातों को सुन सके, तेरी बातों पर चल सके। प्रभु तेरे वचन को केवल वो सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। प्रभु तेरी सामर्थ्य उनको टच करे यीशु मसीह के नाम में, और आज की सुबह उनके जीवन के आशीष की सुबह होने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु कि जो लोग अपने काम में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, मैं प्रार्थना करता हूं अगर ऐसे लोग हमारे वीडियो देख रहे और हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में प्रभु उन सब के जीवन से हर एक दुर्घटना को मैं कैंसिल करता हूं, हर एक प्रकार के शैतान के कामों को यीशु के नाम से मैं बांध देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनके जीवन से हर एक रुकावट, हर एक बाधाएं टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जिनको नशे करने की लत है प्रभु वो नशे की लत को मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूं, डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर एक नशा यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन को छोड़कर चले जाएं। हालेलुया। जिनके परिवारों में कर्जे हैं प्रभु जी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में उनके फाइनेंस को इंक्रीज करे, उनके कर्ज को परमेश्वर यीशु के नाम से उनके जीवन से, उनके परिवार से दूर करें। प्रभु जिनके बच्चे पढ़ाई और लिखाई करते हैं परमेश्वर पिता, स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। आप उन्हें अच्छी बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर। शैतान कोई भी दुष्ट काम उनके जीवन में ना करने पाए, कोई भी दुष्ट चाल उनके जीवन में न चलाने पाए। शैतान की हर एक योजना को मैं उनके जीवन के ऊपर से हटाता हूँ, शैतान के हर एक सामर्थ्य को उनके जीवन के ऊपर से तोड़ता हूँ। प्रभु तू उन बच्चों को आशीष दे मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरे लहू की घोषणा हमारे सारे व्यूअर पर करता हूँ प्रभु यीशु के नाम
नाम में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे वीडियो देखने वाले प्रभु, उन सबों पर आपके लहू की घोषणा करता हूं प्रभु। हर एक बीमारी चंगी होने पाए, हर एक अशांति का आत्मा उनके परिवार को छोड़कर जाने पाए, हर एक लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से खत्म होने पाए परमेश्वर। उन लोगों के जीवन में शांति आने पाए परमेश्वर पिता, हर एक बेरोजगारी दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आप आशीष दे मेरे पिता। आशीष देने के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।